Hello, bachcho. Let's read the question. The idealistic liberal democratic sentiment of nationalism become a narrow creed with limited ends. Support the statement in the context of Balkan nationalism in the early of 19th century. बोला जा रहा है जो idealistic liberal democratic sentiment है, sentiment मतलब emotions, opinion जो emotions से influence होते हैं उनको बोलते हैं sentiment. किनके नेशनलिज्म के जो बनते जा रहे थे नैरो क्रीड. क्रीड का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ बिलीफ या प्रिंसिपल जो स्पेशली लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है वो बहुत नैरो होते जा रहे थे विथ लिमिटेड एंड्स. तो हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके कॉन्टेक्स्ट में? बैल्कन्स नेशनलिज्म के. और कब की बात? इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अर्ली में. First point, nationalist group become increasingly intolerant which leads to war. जो nationalism group थे वो धीमे धीमे intolerant होते जा रहे थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ, जिनकी वजह से war हुआ. war मतलब होता है युद्ध. Major European powers manipulated the nationalism aspirants to further their own imperialism aims. बोला जा रहा है कि जो मेजर यूरोपियंस थे, जो पावर थी जो मैनिपुलेट हो रही थी नेशनलिज्म के एस्पिरेंट्स की टू फर्दर देयर ओन इंपेरियलिज्म. इंपेरियलिज्म मतलब क्या होता है? इंपेरियलिज्म मतलब होता है अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री, जहां पे रिच और पावरफुल कंट्री कंट्रोल करती है दूसरी कंट्री को. जो कंट्री ज्यादा रिच और पावरफुल अपने आप में नहीं होती हैं. Third point, source of nationalism tension in Europe was the area called Balkans. जो source था nationalism tension का यूरोप में वो कौन सा एरिया था? was the area, उस एरिया को बोलते थे Balkans. Fourth, idea of romantic nationalism in the जो idea था romantic nationalism का कहाँ पे? Balkans में. Together with disintegration of the Ottoman Empire. वो ओटोमन एम्पायर को क्या विद डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना, विखंडन करना. किसका हो रहा था? ओटोमन एम्पायर का. और इस रीजन को बना रहा था एंड मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, और इस रीजन को बहुत ही एक्सप्लोसिव बना रहा था. वन बाय वन यूरोपियन नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. और एक एक करके जो यूरोपियन नेशनलिटीज थी वो ब्रोक होती जा रही थी और हटती जा रही थी एक दूसरे से और अपना कंट्रोल खोती जा रही थी एंड ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, और टूटती जा रही थी अपने कंट्रोल से एंड डिक्लेयर independence. Fifth point, the Balkans people based their claim for independence or political reason on nationality to prove that they were once independent but were subjugated by foreign powers. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बाल्कन्स के लोग थे बेस्ड देयर क्लेम्स, उनके क्लेम्स थे इंडिपेंडेंस के लिए या पॉलिटिकल राइट्स के लिए और नेशनलिटी किस पे प्रूफ करने के लिए कि वो जो हैं वो वंस दे वर कि वो एक समय में इंडिपेंडेंट थे बट दे वर सब्जुगेटेड बाय. सब्जुगेटेड मतलब क्या होता है? पर ये इनको डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया दूसरी फॉरेनर पावर्स से के थ्रू, मतलब बाय सब्जुगेटेड बाय फॉरेनर पावर्स. As the different Slavic nationalities, जो different Slavic nationalities थी, struggle to define their identity and independence, the Balkans an area of intense conflict. जो दूसरी nationalities थी, as the different nationalities किसकी? Slavic nationalities थी जो वो स्ट्रगल कर रही थी और डिफाइन कर रही थी अपनी आइडेंटिटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को. द बाल्कन्स एन एरिया, जो बाल्कन्स है एक एरिया, वो किसका था? बहुत इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जो ओपिनियंस टकराते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.